इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ उमड़ी है और सभी एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष अदिति मिश्रा। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस मूवमेंट में पहुंची हैं और उनका क्या कहना है। मेरा नाम अदिति है और मैं जेएनयू प्रेसिडेंट हूँ। अदिति जी, क्या क्या आपकी मांगे रही हैं इस वक्त और ये जो प्रोटेस्ट है क्या सही दिशा में जा रहा है? आपके दूसरे सवाल का जवाब तो ये रहेगा कि किसी भी आंदोलन को जब शुरू करते हैं हमें पता नहीं होता है कि उसकी रूपरेखा क्या ही होगी, किस ही दिशा में जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि एक सही मुद्दे के लिए जो शुरुआत हुई है सही दिशा में ही जाए। और दूसरी बात मांगे, मैं एक दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, मैं आइसा से जुड़ी हूँ, लेकिन हम यहाँ पे सॉलिडारिटी देने आए क्योंकि मांग जो सबसे पहली मांग, जो बेसिक मांग आज की है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे और वो एक शुरुआत होगी एक जवाबदेही तय करने की, कि सरकार जवाबदेही तय करे ना। सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, सपने ढाए जा रहे हैं, सब चीज़ पे बुलडोजर चल रहा है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सरकार मजबूत होती जा रही है, जनता कीड़े मकोड़े बन जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना इसका उल्टा चाहिए। सरकार की जवाबदेही लोगों को तय करनी पड़ेगी और इसीलिए आज हम यहाँ पे जुड़े हैं। मेन मुद्दा ये है। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे हमें लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं दिए जाएंगे और जैसे ही अभिजीत यहाँ इंडिया आए परमिशन की न्यूज़ भी आई, परमिशन मिल गई है। क्या आपको भी लग रहा था कि इतनी आसानी से आप लोग जंतर मंतर पहुंच जाएंगे? हमें तो कल रात तक लगा कि हमें यूनिवर्सिटी से निकलने नहीं दिया जाएगा। हमें पिछले एक हफ्ते से फ़ोन आने लगा था जब से इनका डिक्लेरेशन हुआ तब से कि क्या है 6 को क्या करना है, ये वो सारी बातें। तो जेएनयू को ऐसे भी इन लोगों को कहीं जाने नहीं देना होता है, विलेनाइज करना होता है, लेकिन वी रियली ग्लैड कि उन्होंने परमिशन दी। और वो, लेकिन उसका भी हमें जिम्मेदार लोगों के गुस्से को समझना चाहिए कि लोगों ने जिस तरीके का सॉलिडारिटी दिखाया है उस वजह से ये मुमकिन हो पाया है। नहीं तो ये लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़मीनें बेचे जा रहे हैं, जंगलें काटे जा रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट अस। बट वी विल हैव टू इंश्योर कि हम एक दूसरे की चिंता करें। एक बार जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आप तो नीट का एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप क्यों? लेकिन मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों, नहीं तो कल कोई किसी के लिए खड़े होने के लिए नहीं बचेगा। और ये मुद्दा एनटीए हम सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है, हम सबके पेपर्स लीक कर रहा है, हम सबको साथ में आना है। और ये जो पूरा बाजारीकरण है शिक्षा का, निजीकरण है, उसके खिलाफ बोलना है कि शिक्षा सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, सेहत सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखा, लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो प्रवक्ता बनाए गए हैं वो उमर खालिद के दोस्त हैं, यहाँ पर कुछ एंटी नेशनल लोग आ सकते हैं, तो क्या उमर खालिद के दोस्त होने से क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पता, मतलब मुझे समझाइए आप या वो समझाएं। मैं तो केवल बता रहा हूँ, एक पूर्व रोग एजेंट लक्की बीस की वीडियो 2 आई हैं कल, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इन प्रवक्ता हैं वो उमर खालिद के दोस्त हैं, यहाँ पर स्लीपर सेल होंगे आईएसआई के और उन जैसे संगठनों के। उमर मेरी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, बेहतरीन पीएचडी स्कॉलर रहे हैं और तब मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं थी। आई होप मैं भी उनसे मिल पाती। होपफुली जब वो उनको वहाँ से छुटकारा मिलेगा जिस कारागार में उनको रखा गया है, तब मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगी, उनसे बात करना चाहूँगी। और दूसरी बात जो आपने पूछा एंटी नेशनल वाला मुझे लगता है अब लोगों को थक जाना चाहिए। कौन सा ऐसा पिछले 10 साल में कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोटेस्ट हुआ है जिसको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज़, नेपाली, जॉर्ज सोरोस, खालिस्तानी, क्या नहीं बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है? तो अब लोगों को समझना चाहिए कि एक दूसरे से नफरत करना बंद करें, इनके प्रोपेगेंडा में आना बंद करें, बस यही कहना चाहूँगी। ऐसा तो नहीं है मैम कि प्रोटेस्ट के पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का पीछे से सपोर्ट है? हमें नहीं पता। हमारा मेन मोटो ये है कि ये सरकार जो है, ये फाशिस्ट रेजीम जिसमें हम लोग, हमारा जीना
मुहाल हो चुका है। हम लोग आए दिन लोग मरे जा रहे हैं, आए दिन बिल्डिंगें गिर जा रही है, जंगल कटे जा रहे हैं। हम एनीवे इस सरकार को तो नहीं चाहते हैं। अच्छा एक मैम 2 मिनट हो, आंदोलन शुरू नहीं हुआ था कल से ही, परसों से ही इस तरह की वीडियो की हमारे लट तैयार हैं, वहाँ अगर किसी ने भारत विरोधी नारे लगाए, वहाँ किसी ने अगर राष्ट्र की विरोध की बात करी, तो पहले से पहले एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? यार इन लोग को इनका डेफिनेशन क्या है नेशनलिस्ट होने का मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एंटी नेशनल वही लोग हैं जो अपने देश के इतनी युवा पीढ़ी के खिलाफ खड़े हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मुझे लगता है नेशनलिस्ट वो होगा जो सही सवाल पूछ के अपने देश की और तरक्की, जो तालाब होता है ना वो सड़ जाता है और वही हो रहा है। नदी बहती रहती है, बदलती रहती है, सवाल नहीं उठेंगे तो हम भी एक समाज के तौर पे सड़ ही जाएंगे, जो हो रहा है। लगातार लोग मर रहे हैं, पीपल डोंट केयर, मार दिया जा रहा है। बस कैसी युवा पीढ़ी है जो बस